बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं बिलाल, आप देख रहे हैं किचन विद मामू। तो मैं अपने शो पर आपको खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, खुश होंगे, मज़े में होंगे और मज़े मज़े के खाने इंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शादियों वाला जर्दा मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, जो कि ऑथेंटिक रेसिपी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फीडबैक भी देखना है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स किया करें कि आपको रेसिपी किस तरह लगी और आपने मजीद क्या सीखना है, तो मुझे इसका ज़रूर बताएं। तो चलते वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक पतीला ले लिया, उसमें हम ये पानी शामिल कर रहे हैं। इतना पानी शामिल करें, हमने 4 kg चावल बना रहे हैं, तकरीबन इसका डबल होना चाहिए। हमने पतीला में पानी शामिल कर दिया और इसको पानी को हमने बॉयल आने तक इसका इंतज़ार करना है। फिर हमने जो चावल है, चावल को हमने भिगो लिया है 3 घंटे के लिए, वो भी आपको दिखाते हैं। ये 4 kg चावल हैं, इसको हमने 3 घंटे भिगोना होता है ज़रूरी। अब इन चावलों को 3 घंटे होने के, ये मैंने सेला चावल लिया है, ये आप देख रहे हैं, ये सेला चावल है और इसको 2 से 3 घंटे ज़रूरी भिगोना होता है। अगर आप 3 घंटों से कम भिगोएंगे तो आपका परफेक्ट जर्दा नहीं बनेगा। हमारे पानी में बॉयल आ गए, हम 1 टीस्पून नमक शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चावल जो भिगो के रखे थे 3 घंटे के लिए, अब इसमें चावल शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको मिक्स कर लें और हमने इसको 50% तक इसमें बॉयल करना है कि 50% तक चावल इसमें गल जाएं। मैं इसको 3 कलर में बना रहा हूं। अगर आप सिर्फ पीला रंग में बनाना चाहते हैं तो इस स्टेज पर आप इसमें येलो कलर शामिल कर सकते हैं। अब इसको बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। जब ये 50% तक बन जाएगा फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। ये रंगीन पास्ता 1 कप में शामिल कर रहा हूँ इस स्टेज पर। और ये मेरे पास दूसरी जो कलर मैक्रोनी होती है वो भी मेरे पास है, वो भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। अब इसको मिक्स कर लें। इसको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा गल जाएगा। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर लेता हूँ और इस चावल को हमने छान लेते हैं। अब हम इसको छान रहे हैं। जाली पे मैंने इसको रख लिया है और इसको निकाल रहे हैं गरम जो बॉयल किया था उसमें से चावलों को। हमने वही पतीला ले लिया, इसमें हम ये 2 kg पानी शामिल कर रहे हैं। इसमें हम ये घी शामिल करेंगे। तकरीबन 1 kg में 200 ग्राम घी होता है। 4 kg थे तो इसमें हम 800 ग्राम घी का शामिल कर लेंगे। और चीनी इसमें शामिल होगी। 4 kg चावल थे तो इसमें 4 kg चीनी शामिल होती है। हम कम इस्तेमाल करते हैं तो मैं इसमें 3.5 किलो चीनी शामिल कर रहा हूँ। ये 8-10 से ज़्यादा हरी इलायची हैं, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। चूल्हे को कर लेते हैं तेज, फुल आंच पर। अब इसमें ये किशमिश, जब इसमें हमारे शीरे में बॉयल आ जाए तो हम किशमिश शामिल कर लेंगे। हस्बे ज़रूरत मैं 1 कप शामिल कर रहा हूँ। डेसिकेटेड कोकोनट खोपरा 1 कप। मूंगफली 1 कप, ये रोस्टेड है। ये नारंगी जो इस वाले छिलके होते हैं माल्टे वाले, ये भी शामिल कर लें और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह।
अब इसको मज़ीद 1-2 बॉयल देंगे, फिर इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम अपने बॉयल चावल। चावल हमारे हाफ डन है तकरीबन 60% तक, और बाकी जो 40% है वो इसके दम में वो पकेंगे। हमारे शीरे में ये बॉयल बिल्कुल अच्छी तरह आ चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसकी आंच को हल्का कर लेंगे 0 के करीब, और इसमें हम ये शामिल करेंगे चावल। अब हम इसमें ये शामिल कर रहे हैं अपने चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इनको मिक्स कर देना है आराम से, और चावल हमारे टूटे भी ना। जो शीरा है वो सब चावलों पर कोट हो जाए अच्छी तरह। ये केवड़ा एसेंस है, तकरीबन ½ टीस्पून ये इसमें शामिल कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू हमारे किचन में फैल चुकी है। हमने इसको दम पर रख लिया, कपड़ा ऊपर लगा दिया और इसके ऊपर ये तकरीबन भारी वेट हमने रख दिया और आंच बिल्कुल हमने 0 पर कर दिए। 25 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे, फिर इसकी फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इसका दम को निकाल रहे हैं और इस स्टेज पे माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म के खिले खिले से निखरे से चावल आपको नज़र आ रहे होंगे, दाना दाना अलग है। अब इसमें हम ये कलर इस्तेमाल करेंगे। आप इसमें अपनी मर्ज़ी का जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास 2-3 कलर हैं। पहले तो मैं इसमें ये होते हैं बूंदियाँ, ये उसके डेकोरेशन की जो होती हैं, मैं इसके ऊपर टॉप पर इसको लगा रहा हूँ। एक साइड पर ये मैंने डाल दिए। ये कलर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़े थोड़े मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये फिर बहुत कलरफुल हो जाएंगे। ये मेरे पास वो ग्रीन वाला है, ये है ऑरेंज टाइप, अब इसको दोबारा 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको दम पर रखेंगे ताकि ये जो कलर है ये इसका जो पानी है इसके अंदर बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा ज़र्दा हो गया है रेडी। इंशाल्लाह आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। माशाल्लाह कैसे निखरा निखरा और दाना दाना इसका हमारे ये बिल्कुल खिले खिले चावल जो है ज़र्दा ये बना है। आपको इसका लुक, इसकी फाइनल लुक, चावल का एक एक दाना बिल्कुल निखरा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका प्यार होता है, मोहब्बत होता है, खलूस होता है, जिससे आप लोग हमें नवाजते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।